छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं। रजत ठाकुर जी का सवाल है, सामी होटल, इस पे सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अरुण सर? जी, सामी होटल्स मुझे को लग रहा है थोड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक में अराउंड 205 से 210 के बीच में। मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार के वो लेवल दिखा सकता है, अभी 218 के आसपास है। तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें, करेक्शन जो है वो करेक्शन मुझे लग रहा है अब आना चाहिए। तो 210 और 205 के बीच में मिलता है तो वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। तो थोड़ा वेट करें, 210 के नीचे मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है सर, यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं जिलोंग इंडियन के नाम से, चोलामंडलम फाइनेंस का ब्रेकआउट का टारगेट पूछ रहे हैं कि क्या रखें सर? फिर जी ब्रेकआउट फिलहाल हुआ नहीं है चोलामंडलम फाइनेंस देखे तो ट्रिपल टॉप ऑलमोस्ट बनाया है और 1650 का लेवल से क्रॉस नहीं किया है। तो मेरे को लग रहा है नीचे के लेवल्स आएंगे फिलहाल। 1520 तक स्टॉक जा सकता है। जहां तक टारगेट्स की बात है, अगर इन्होंने बाई किया है तो पहला टारगेट 1600 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 1640 का रहेगा। फिलहाल मेरे को लग रहा है स्टॉक नीचे जा सकता है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 1520 के आसपास। ठीक है। डार्क गेमिंग के नाम से आईडी बना हुआ है सर, आलोक इंडस्ट्री चार्ट पर व्यू बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको? फिर जी आलोक का चार्ट साइडवेज है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म प्योर की बात करें, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ओवरऑल बुलिश है। नीचे में 18 रुपए का सपोर्ट है। तो जब तक ये 18 18.5 का लेवल होल्ड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव है, पर इन्होंने अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चलते हैं। ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर बालकृष्ण कपूर जी का। इनका सवाल है सर, मुफ्ती पर 179 के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर अंशुल जी राय देकर गए थे कि 160 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड कर लें। लेकिन सर आपकी राय, अगर इसमें कुछ चेंज हो तो? ये 160 प्रॉपर स्टॉप लॉस है। 160 से 159 ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और चार्ट अभी भी साइडवेज तो पॉजिटिव है, अभी तक चार्ट नेगेटिव नहीं हुआ है। पर 1 रुपया नीचे लगा ले। वैसे 159 इसका वीकली लो है। तो 159 160 यही सपोर्ट है। तो 159 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चार्ट अच्छा है तो मोमेंटम बन सकता है जब भी मार्केट में यहाँ से अगर वापस थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो 159 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ठीक है। अब मैं दर्शकों को बता दूं, जो मेंबर्स भी हैं, हम मेंबर्स को प्रायोरिटी पर तो लेते हैं, लेकिन देखिए एक सवाल भेज दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप 4-5 सवाल भेजेंगे तो बाकी मेंबर्स भी नाराज़ हो जाएंगे। तो कृपया एक मेंबर एक बार एक सवाल पूछ लें जो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक हमारी दर्शक हैं बाना प्रभा ब्यूरा जी, ये बोल रही हैं कि सर पीएनबी गिल्ड्स, इस पर क्या आपका व्यू है? क्या इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस रख सकते हैं? ये स्टॉप लॉस जरूर लगा है। वैसे अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, पर 95 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन, 94 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में जो ब्रेकआउट लेवल है वो 102 के आसपास है। तो एग्जैक्ट रेट ऑफ द रेंज पे है। तो अभी तो नो ट्रेड जोन में मेरे ख्याल से इन्होंने पोजीशन बनाई है। तो 94 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 102 पहला टारगेट है। अगर ये 102 के ऊपर निकल जाता है तो बड़ा ब्रेकआउट रहेगा और 110 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। इसलिए 93 या 94 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 102 और 110 पर टारगेट। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं तस्लीम खान साहब, यूपी से हैं। इनका सवाल है सर, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इन्होंने 1160 पर लिए हैं या इन्होंने क्वांटिटी ली है? इसमें सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए चार्ट साइडवेज है, काफी दिनों से करेक्शन हो रहा है, पर 920 के आसपास एक मल्टीपल वीकली और मंथली सपोर्ट है। तो 920 के नीचे अगर ये जाता है तो वीकनेस अगेन नेक्स्ट राउंड ऑफ आ सकती है। तो फिलहाल साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। अगर आप चार्ट देखते हैं तो कंटिन्यूअस 920 और 1000 के बीच में स्टॉक रहा है। पर 920 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। इसलिए फिलहाल होल्ड करें, मोमेंटम कभी भी बन सकता है, पर 920 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं सर, भारत फोर्ज नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आफ्टर ट्रांसफरिंग द बिजनेस? भारत पोस्ट का पहला टारगेट 1320 का है। वैसे सपोर्ट क्या काफी नजदीक है। 1250 का सपोर्ट है तो उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पहला टारगेट 1320, दूसरा टारगेट 1345, ये दो टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस 1250 का जरूर मेंटेन करके चलें। ठीक है। अंबर सिंह जी हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं और मेंबर भी हैं। एलआईसी हाउसिंग में सर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहिए क्या? टेक्निकल और फंडामेंटल कैसा लग रहा है आपको? विवेक जी एक्सेलेंट चार्ट है, अभी तक ओवरऑल पॉजिटिव रहा है। पर विवेक जी एक इनके लिए राय रहेगी, 625 के ऊपर ही बाय करें। 625 ऑलमोस्ट 7 या 8 हफ्तों के हाइस है।
तो मोमेंटम के लिए अगर बाई कर रहे हैं तो 625 का वेट करें, या तो अगर ये स्टॉक वापस 580 के आसपास आ जाता है वो एक अच्छा लेवल रहेगा फिर बाई करने के लिए। तो दो ऑप्शन रहेंगे, 625 के ब्रेकआउट का वेट करें या 580 के आसपास आता है वहां पे बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। अनिंद्या पाल जी हैं HAL पर। सर आप पूछ रहे हो, HAL हम डिस्कस अभी 2 मिनट पहले ही करके चुके हैं। गेल हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, उस पर हम आपको जरूर व्यू देंगे। SBI में आपका तीसरा सवाल ले लेता हूं जो कि पूछ लेते हैं। सर SBI में आपका व्यू, ये बाय करना चाहते हैं, क्या प्राइस रखें? ठीक है, बाई कर सकते हैं, रेंज में बाई करें। 800 से 810 के आसपास सपोर्ट है, तो अगर 815 के आसपास चल रहा है यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। 800 से 805 के बीच में मिलता है तो और ऐड करके चले। मुझे लग रहा है 800 815 ये जो रेंज है एक्यूमुलेशन की लेवल है, और नीचे 780 इसका मजबूत सपोर्ट है। तो 800 से 815 के बीच में ट्रांचेस में बाई करें, 780 का स्टॉप लॉस लगाए। एक बार ये 830 निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, तो 830 पहला टारगेट है। 830 निकलेगा तो बड़ा टारगेट आना चाहिए। 800 के लेवल तक बाई करके चले, डिप में भी बाई करें, 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ठीक है। विवेक रेड्डी जी पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर यूनिमैक एरोस्पेस, इसमें कब एंट्री कर सकते हैं ये? ये यूनिमैक एरोस्पेस ओवरऑल चार्ट अच्छा है इसका। अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट पे ओवरऑल मोमेंटम भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। 1296 के आसपास चल रहा है, डिप मिल रहा है 1220 1230 के आसपास, तो बाई करके चले। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 1170 के आसपास लगाए। थोड़ा चल चुका है इसलिए वेट करें, 1220 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। नैन्सी जी हैं, देखिए स्टडी करना सीख रही हैं या सीख चुकी हैं, बोल रही हैं कि सर NFL लिए हुए हैं, रेड कैंडल काफ़ी दिन से लगातार दिखती जा रही हैं, क्या करें? काफ़ी दिन से ये जो दिख रही हैं, इस पर अब आपका व्यू क्या बन रहा है? वीक जो ऐसे ये इस टाइम पे पकड़ा स्टॉक्स पे थोड़ा मोमेंटम बनता है, पर अभी तक वो बना नहीं है। अभी तक स्टॉक 95 और 106 इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 95 का। 95 एक इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट मई 2025 15 मई 2025 के लो 95 के आसपास है। ऑलमोस्ट 2 महीने के लोस के स्टॉप लॉस लगाए 95 के नीचे। अगर 95 के नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सचिन सेठिया जी, ओसवाल पंप पे राय जानना चाहते हैं सर। जी ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने पहले भी कहा लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग के बाद भी अच्छा चला है, 710 715 के मेरे ख्याल से हाई है, 718 तक के हाई है। और लॉन्ग टर्म में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक जी लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होल्ड करें। टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कोई व्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मोमेंटम स्टॉक में बना नहीं। ठीक है। योगी पंडित जी हैं ATGL पर, सर आपका व्यू जानना चाहते हैं, अदानी टोटल गैस पर। तो अदानी टोटल गैस का चार्ट अच्छा है, डिप में बाई करें, यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, वैसे स्टॉक में रिकमेंड करता नहीं, पर स्टिल टेक्निकली अगर किसी को बाई करना है तो 640 का स्टॉप लॉस लगाए और डिप में इसको बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे Money9 के मेंबर हैं सुनील कुमार जी, ये पूछ रहे हैं सर KPIT टेक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। केपीआईटी टेक का चार्ट नेगेटिव हो चला है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स अपसाइड 1320 तक आ सकता है, तो अगर 1300 1320 भी मिलता है तो एक बार का एग्जिट करने की सोचें। स्टॉक में ब्रेकडाउन है, नीचे में सपोर्ट 1230 का है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1300 से 1320 के बीच में मिलता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए आप बीच बीच में हमसे सुनते होंगे कि मेंबर्स का प्लान, जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ मेंबर्स के हमें सवाल मिल रहे हैं, तो हम बता दें कि मेंबर्स कैसे बनना है आपको Money9 का। तो यहाँ पर 3 प्लान है, इकोनॉमी प्लान है, डेली मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर, Money9 स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स हेल्पलाइन, ये 179 पर मंथ का प्लान है। वहीं स्टैंडर्ड प्लान में आपको ये 3 सर्विसेज तो मिलेंगी, बाकी 3 सर्विसेज और ऐड हो जाएंगी, जिसमें मार्केट पल्स, Money9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड ट्रिपल शॉर्ट सेशन, ये आपके लिए 299 पर मंथ में ऐड हो जाएगा। वही VIP प्लान में ये 6 तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी सर्विसेज, उसके साथ साथ आपको प्रायोरिटी आंसर मिलेंगे अपनी क्वेरीज के, Money9 पोर्टफोलियो एनालिसिस मिलेगा, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट। तो ये कुछ एडिशनल सर्विसेज आपको 599 के प्लान में मिलेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से पढ़ें और अपनी सुविधा अनुसार आप Money9 टीम के मेंबर बने और इन सभी सर्विसेज का आनंद उठाएं। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है राहुल गुप्ता जी का, LT फूड सर 470 पर लिया इन्होंने, पूछ रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या रखें।
स्टॉप लॉस जो लगाना है 468 का लगाना है, पर अगेन ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस के नीचे है, तो स्टॉप लॉस 468 का ही बनेगा और टारगेट 497 तक के बन सकते हैं। स्टॉक मजबूत है पर 468 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए 468 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रोहित तिवारी जी, ये पूछ रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग, 5 लाख डिप्लॉय करना चाहता हूँ 6 महीने के लिए, 1 साल 6 महीने से 1 साल के लिए, किस शेयर में इन्वेस्ट करना है? सर 1-2 शेयर बता दीजिए जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या 3-4, जो भी, वॉट एवर यू वांट। विवेक जी, एक तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील में आप निवेश करके चल सकते हैं, टाटा स्टील एक बेटर विकल्प है। सेकंड में अगर आपको बाई करना है तो मुझे लग रहा है काफी स्टॉक्स अवेलेबल है, एसबीआई अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी 800 890 900 8820 10 के आसपास हो रहा है, तो एसबीआई पे आप बाई करके चल सकते हैं। टाटा स्टील डेफिनेटली एक बाई का रेडार पे रहेगा, और जो जो स्टॉक्स अभी तक चले नहीं है और अपने ऑल टाइम हाई से दूर है वैसे स्टॉक्स को ही बाई करें। थर्ड, अगर आपको बाई करना है तो एलएनटी, मुझे लग रहा है एलएनटी में भी एक अच्छा मोमेंटम अभी भी यहाँ से बन सकता है, तो एलएनटी, एसबीआई, टाटा स्टील, दिग्गज में ही बाई करें। वहां पे मुझे लग रहा है आपका पैसा सेफ भी रहेगा और काफी अच्छे रिटर्न्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे मेंबर हैं तुलीजा भवानी जी, इनका सवाल है सर, चंबल फर्टिलाइजर, इनकी 570 की बाइंग है, इसमें क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है ये जरूरी है विवेक जी, क्योंकि स्टॉक अभी भी साइडवेज है, मोमेंटम बन नहीं रहा है। 540 538 ये इसका सपोर्ट है, तो 538 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टारगेट 572 का रहेगा, उसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, इसलिए 538 का स्टॉप लॉस लगाए और 572 इसका पहला टारगेट है। ठीक है। अगला सवाल मिला है सर, हमें प्रबल अग्रवाल जी का, कोल इंडिया पर आपका व्यू जानना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। मुझे कौन सा स्टॉक पूछा इन्होंने? कोल इंडिया सर। कोल इंडिया डेफिनेटली बाई है विवेक जी, मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में जिस हिसाब से मोमेंटम है, अब नेक्स्ट जो रैली आनी चाहिए वो कोल इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकती है, तो एक्सेलेंट लेवल के आसपास है 370 390 इसका मजबूत सपोर्ट है, तो इसी के बीच में बाई करें, अभी भी उसके बीच में ही चल रहा है, तो कोल इंडिया डेफिनेटली बाई करके चले। पहला टारगेट 440 का रहेगा, अगर 440 निकलता है तो 500 तक के टारगेट्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे, 360 तक भी मिलता है तो और ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, रेगुलर व्यूअर हैं, पहले तो नमस्ते सोनी जी, एंड इनका सवाल है सीजीसीएल पर। सर इसमें 183 के लिए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या करना है? कैप्री ग्लोबल सर। ये जी कैप्री ग्लोबल की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। देखिए चार्ट अच्छा है, ओवरऑल देखें तो अभी भी इसका शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है पेस फॉर्मेशन है, पर लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है विवेक जी, जब तक स्टॉक 200 का लेवल नहीं निकालता। इसमें साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है, नीचे में सपोर्ट 157 के आसपास है, तो अगर इन्होंने ले रखा है तो 157 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म में फिलहाल बाई करने की सलाह स्टॉक में। ठीक है। पिंकू बोनिया जी का सवाल है सर, ओएनजीसी 292 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? जी ओएनजीसी वैसे लॉन्ग टर्म में अच्छा है, अभी भी बड़े मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है, नीचे में 200 का लेवल 210 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो विवेक जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म में अगर इन्होंने बाई किया है तो 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है। अंचल कौरव जी का सवाल है, रेमंड रियलिटी में क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है इनको। कल ही तो लिस्ट हुआ है सर, इतना क्यों मतलब डर रहे हैं हम अभी? आज अच्छा, ये आज भी 3.5% नीचे है सर। इसमें कल कि हमने ब्लॉक डील्स भी बताई थी, ब्लॉक डील और बल्क डील वाला डेटा, जिसमें कि कुछ नॉर्जस बैंक ने करीब 1006 रुपये पर इसके शेयर बेचे हैं, और कल ही लिस्ट हुआ, लिस्टिंग ही ख़राब हो गई, उसके बाद काउंटर नीचे आ गया। इसमें अभी क्या करें सर? फिर इसमें फंडामेंटल राय लेंगे तो ज्यादा बेटर है, इसको ज्यादा मैं अभी तक डीपली ट्रैक नहीं किया है, पर चार्ट भी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो बेटर है एक बार अगर फंडामेंटल राय लेंगे तो ज्यादा बेटर है। चार्ट्स में फिलहाल कोई ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ और सवाल जो कि हमें दर्शकों के मिल रहे हैं, उसमें है L&T फाइनेंस सर, इसमें 189 के लिए हुए एक दर्शक ने 6 महीने के लिए, आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए चार्ट काफी अच्छा है इसका, ओवरऑल मजबूत है, वैसे देखें तो ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, नीचे में मजबूत सपोर्ट जो बन चुका है वो 192 के आसपास बन चुका है, तो अगर ये होल्ड करना चाहे तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर किसी भी वजह से 200 के 195 200 के बीच में मिलता है तो ऐड करके भी चले।
ब्रेकआउट हुआ है विवेक जी, वो ब्रेकआउट हुआ है ऑलमोस्ट 196 के ऊपर। तो जब तक स्टॉक 196 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स सर 697 के लिए हुए हैं, भारती देवी जी ने, बैंगलोर से हैं, इसमें क्या करें सर? कल्याण ज्वेलर्स पे विवेक जी, अगर इस स्टॉक पे मेरी राय पॉजिटिव नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, पर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मोमेंटम बना है। और 580 के ऊपर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.5 महीने के बाद में 580 के ऊपर निकला है, तो ब्रेकआउट के संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो विवेक जी मुझे लग रहा है 620 तक स्टॉक जा सकता है, तो 620 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। स्टॉप लॉस 560 का जरूर लगाएं। ठीक है। नागराज एच जी हैं, इनका सवाल है अरुण सर, ईपैक ड्यूरेबल 490 के लिए हुए सर, इसमें क्या करना है? विवेक कौन सा स्टॉक पूछा है? सर ईपैक ड्यूरेबल और जिंदल 100, इनके दो सवाल है, पर ईपैक ड्यूरेबल बता दीजिए सर। फिर जी ईपैक में नीचे में 330 का सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे ख्याल से कल रिजल्ट आया था, दोनों कहीं तो मैंने ईपैक इवेंट पढ़ा था, पर चार्ट साइडवेज है, 330 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। ठीक है। पूजा स्वामी जी का सवाल है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है इनके पास, 115 के भाव के 6200 शेयर हैं सर, एवरेज कर सकती हैं क्या, एक साल तक होल्ड भी रख सकती हैं? ये चीज एवरेजिंग का जो लेवल है वो 98 से 100 के आसपास है, तो फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा ऊपर है वहां से, तो एवरेजिंग करना है तो 100 के आसपास करें। चार्ट एकदम साइडवेज है, कोई मूवमेंट नहीं है, नीचे में 95, ऊपर में 115, इसी के बीच में स्टॉक चल रहा है, कोई वॉल्यूम का भी एक्शन नहीं है, प्राइस का भी एक्शन नहीं है। पर अगर एवरेजिंग लेवल की जहां तक बात है, ये 100 से 102 के आसपास वो एक अच्छा एवरेजिंग लेवल है। ठीक है। सोमनाथ जी का सवाल है, पिरामल फार्मा पर सर 205 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर क्या करना है? जी स्टॉप लॉस लगाना है 195 का, इस पे स्टॉक में मेरा व्यू बुलिश नहीं है, स्टॉक एकदम साइडवेज है, तो 195 का स्टॉप लॉस लगाएं, फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है। ठीक है। टाटा टेक, साक्षी मित्तल जी का सवाल है, 700 पर लिया हुआ है सर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बता दीजिए। स्टॉप लॉस लगाना है व्यक्ति, स्टॉक भी साइडवेज है, वैसे लॉन्ग टर्म चार्ट अभी थोड़ा बेस फॉर्मेशन दिखा रहा है, पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 742 के आसपास के पहले टारगेट है। ठीक है। आरईसी सर 389 का लिया हुआ है महेश पटेल जी ने, इसमें क्या करें सर? अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है विवेक जी तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अभी भी स्टॉक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में लिया तो क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार वापस स्टॉक 385 380 तक आ सकता है, तो फिर वहां पे री एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 370 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जीत जी, इनका सवाल है सर, टाटा मोटर्स स्टॉक का 15 दिन का टारगेट क्या होगा? अरे ये तो काफ़ी शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है सर, बता दीजिए अगर कुछ लग रहा है चार्ट पर तो। जी 710 पहला टारगेट है और 740 दूसरा टारगेट है, क्योंकि ये दो लेवल्स है जहाँ पे स्टॉक बार बार अटक रहा है। 650 का सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 710 पहला टारगेट और 745 या 740 दूसरा टारगेट रहेगा, ये तीनों लेवल जरूर नोट करके। बिल्कुल। टाटा मोटर्स के लिए सर ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रेड डील वाला वीक है, और इसमें इंडिया की डील अगर हो जाती है, यूरोप की डील हो जाती है अमेरिका के साथ, तो टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें, ट्रबल जो है उनका दूर हो जाएगा। और अगर चाइना की डील, जो कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि हमने कर ली है, तो अगर ऐसा भी कुछ हो जाता है तो तीन बड़ी ज्योग्राफी, जो 4 ज्योग्राफी उनकी कवर हो जाएंगी, इंडिया, चाइना, अमेरिका और यूरोप, जहाँ पे उनका माल बिकता है सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जीत साहब, कि ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स के लिए। कोचिन शिपयार्ड सर, वन स्टाइल एक दर्शक हैं, उनके नाम से आईडी बना हुआ है, 2320 रुपये के इन्होंने बाय किए हुए हैं, पूछ रहे हैं काफ़ी लॉस हो रहा है सर इस पर, टारगेट या रिव्यू कर दीजिए सर इस काउंटर पर। जी मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम फिजल आउट होता है तो स्टॉक 1930 तक नीचे आ सकता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। 1930 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर फिजल आउट होता है मार्केट और मोमेंटम फिजल होता है तो 1930 1940 तक आ सकता है। जहां तक टारगेट्स की बात है, पहला टारगेट 2120 का है, 21 को 20 के ऊपर निकलता है तो ऊपर 2170 तक स्टॉक जा सकता है, तो ये दोनों लेवल का जरूर ध्यान रखें। और नीचे में 1930 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट स्टॉक में। ठीक है। गौरव तिवारी जी हैं सर, बैंक ऑफ बड़ौदा, 245 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 8 रुपये 60 पैसे पर, इसमें बाइंग है, क्या करना चाहिए इससे? आई थिंक कल किसी ने हमारे शो पर रिकमेंड भी किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉल को। सर इस पर आपका व्यू सर?
ये जो पॉजिटिव है, निफ्टी पीएस बैंक इंडेक्स में ब्रेकआउट है, पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 239 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 239 के नीचे जाएगा तो फिर एक बार मोमेंटम स्टॉप लॉस फिजल आउट हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल है सर सोम डिस्टिलरीज पर, संगीता जी का सवाल है, इसमें क्या करना चाहिए? ये जी सोन बिजनेस की बात कर रहे हैं। जी। ओवरऑल चार्ट इसका नीचे साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम अभी भी स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। अगर आप क्लियर अगर बड़ा चार्ट देखते हैं तो बड़ा चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। 157 के आसपास ये स्टॉक अभी चल रहा है। मुझे लग रहा है नीचे में एक बार स्टॉक 150 152 तक आ सकता है। अगर बाई करना है तो 150 के आसपास करना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिजेश एल सर भी जुड़ चुके हैं, आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रिजेश सर, मैं जो हमारे दर्शक हैं उनकी क्वेरीज पर ही वर्क कर रहा था, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सर, आईएफसीआई, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा ब्रिजेश सर? अगर मीडियम टर्म का व्यू है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर हम इसको होल्ड देखेंगे तो मुझे लगता है अभी भी ये फिलहाल साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था एक काउंटर में, हो सकता है कि उसका कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। 58 का एक लेवल है जहां पे इसको सपोर्ट है। हालांकि 58 से 70 का एक रेंज मुझे लग रहा है कि इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये नीचे आता है 58 पे तो हम इसको वापस एक बाइंग के नजर से देख सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद आरिफ साहब हैं सर, हमारे अरुण सर हमारे मेंबर हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग आरिफ साहब। इनका सवाल है सर, जुनिपर होटल पर 314 रुपए के लिए हुए हैं, होल्ड या सेल? देखिए वीटी चार्ट साइडवेज है और इनका जो रेजिस्टेंस है 320 के आसपास है, और टारगेट जो है नीचे में सपोर्ट जो है 284 के आसपास है। तो 284 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चार्ट में कोई अभी भी बुलिशनेस या बुलिश के संकेत नहीं है। तो पहला टारगेट 315 320 का रहेगा, वहां पे आकर तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। नीचे में 284 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रमेश पटेल जी का, इंडिया ग्लाइकोल्स पर सर 850 रुपए के लिए हुए हैं। ब्रिजेश सर, इसमें क्या करें, बाय या इसमें सेल करें या इसको होल्ड करें? इंडियन ग्लाइको, हाँ जी सर, इंडिया ग्लाइकोल। आज ये सर 2098 रुपये चल रहा है, तो इनको प्रॉफिट तो अच्छा खासा मिल रहा है पटेल साहब को। पहले तो पटेल साहब आपको मुबारक भी है, क्योंकि देखिए आपने डबल कर लिया है शेयर, डबल से भी ज़्यादा। विवेक, मुझे लग रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिलहाल तो ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है, तो व्यू पॉजिटिव है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये शायद 2200 के आसपास भी जा सकता है। तो ये रिसेंटली जो एक स्ट्रक्चर बना 1880 का एक लेवल है, जहां पे मुझे लगता है एक बार रिवाइज स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस पकड़ के चले, और मुझे लगता है 2200 तक जा सकता है, तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं भगत सिंह जी, इनका सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग भगत जी। मदरसन सुमी वायरिंग करंट लेवल पे ले सकते हैं क्या? 4 साल का टाइम होराइजन है। बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले मैंने ही एक स्टोरी कवर की थी मदरसन सुमी वायरिंग पर। बिल्कुल सर, मैंने एक स्टोरी कवर की थी स्टॉक एक्सरे में, और जिसमें हमने बताया था कि इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो सितंबर तक काफ़ी कुछ हद तक पूरे हो रहे हैं, और उसके बाद कंपनी कोशिश में है कि यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखा पाए। लेकिन अरुण सर से एक बार और राय ले लेते हैं। अरुण सर, आपको क्या लगता है मदरसन सुमी वायरिंग, क्योंकि इसके बहुत सारे प्लांट हैं, करीब आई रिमेंबर 2 या 3 प्लांट हैं जो कि अगले 1 या 2 महीने में पूरे हो रहे हैं, ऑपरेशनल हो रहे हैं, तो जो बेनिफिट है इस फाइनेंशियल ईयर में तो दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह से दिखेगा। सर, ले सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या? देखिए विवेक जी, फंडामेंटल्स का तो ज्यादा कवरेज है नहीं, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 55 से 56 के आसपास आता है तो इसको बाय करना चाहिए। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अभी फिलहाल ये क्लस्टर में चल रहा है, पर मेरे को लग रहा है एक बार स्टॉक आपको 55-56 तक आ सकता है, तो वहां पे आता है तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है 48 के नीचे लगा के बाय करें। तो ऑलमोस्ट 7 रुपए का रिस्क है, ऊपर में टारगेट 72 तक के निकल के आ रहे हैं। 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है।
55 के आसपास 56 के आसपास मिलता है, बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 55-56 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अनिद्या पाल जी, अदानी पावर और टाटा पावर पर सर बाइंग लेवल पूछ रहे हैं ब्रिजेश सर, इनमें क्या बाइंग लेवल रहेंगे? विवेक जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, ब्रिजेश सर से। विवेक, अडानी पावर का स्पेसिफिकली तो मुझे सीएमपी पे बाय कर लेना चाहिए। अभी ओके। हाल ही में एक अच्छा खासा मोमेंटम 550 के लेवल से स्टार्ट हुआ, तो डिक्लाइंस का इतना क्लैरिटी नहीं होगा कि कहाँ तक, मींस जो सपोर्ट है 550 के आसपास है, तो इधर वो ये करेंट प्राइस पे करे या फिर थोड़े से करेक्शंस पे बाय करे, बट बाइंग ये करेंट सीएमपी पे ही लग रहा है। तो वही अगर आप टाटा पावर की भी बात करें तो 400 के आसपास, ऑलमोस्ट 406 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैक्सिमम करेक्शन अगर आता है 390 के आसपास आ सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये सीएमपी पे ही दोनों ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शाहनवाज जी, अरुण सर, इन्होंने आइनॉक्स विंड में पूछ रहे हैं कि कहाँ बाय करें, और दूसरा कोई स्टॉक बता दीजिए जो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। जी, आइनॉक्स विंड भी ये अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो ले सकते हैं, परफेक्ट एंट्री लेवल के आसपास है। 171 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड अभी इस मार्केट में इस लेवल पे नहीं करना है। तो 171 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 191 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेके चल सकते हैं। ठीक है, और कोई स्टॉक नहीं है सर मोमेंटम के लिए अगर आपको लग रहा हो तो? जी, काफी स्टॉक्स है मोमेंटम में, अगर बाई करना चाहें, अगर आप सब बेस्ट मुझे बता लग रहा दीजिए है जो आपके हिसाब से इस समय बेस्ट हो चार्ट पर। मुझे लग रहा है विवेक जी, डिक्सन में एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है काफी दिनों के बाद। 14,800 के आसपास ये लगभग 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। यूजुअली ऐसे स्टॉक में ब्रेकआउट जब आता है, ये स्टॉक आपको वापस हाथ में नहीं आता है, तो अभी ये ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। तो 14,800 14,850 के आसपास चल रहा है। जरूर ये बड़ा स्टॉक है, पर मुझे लग रहा है इसमें जिस हिसाब से फॉर्मेशन है और बॉलिंगर बैंड स्क्वीज हो रहा है, यहाँ से मुझे लग रहा है 15,500 15,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्सन 14,500 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें और 15,700 के ऊपर में टारगेट। अरुण सर दूसरा भी बता ही दीजिए कोई सस्ता वाला। ये 14,000 सुन के तो दर्शक ना मन से भाग जाएगा कि ये 14,000, अगर यहाँ पर अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो लंबी ऊंच नीच हो जाएगी। विवेक जी, मेरी रिकमेंडेशन की लिस्ट आज देख रहा था, तो गेल हमने दिया है, तो 190 191 के आसपास चल रहा है, उसको अच्छा। वापस लेके चल सकते हैं। 185 के स्टॉप लॉस बाय करें। मुझे लग रहा है 202 के तरफ ये बढ़ रहा है, तो गेल को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन हाई है, डिक्सन और गेल दोनों में भी मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा होगा। ठीक है, तो डिक्सन और गेल खैर आज हम कवरेज में ले भी रहे थे स्टॉक एक्सरे में, सर ने बोल दिया तो कोई बात नहीं स्टॉक एक्सरे में, लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे। गेल सर ने बताया कि 185 के स्टॉप लॉस के साथ आप ले सकते हैं। सर टारगेट क्या बताया आपने? 202 का टारगेट रहेगा विवेक जी गेल में, और 185 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो इसमें भी 1:2 का ऑलमोस्ट रिवॉर्ड बैठ रहा है। तो गेल को भी डेफिनेटली बाय साइड रख सकते हैं। ये स्टॉक अभी तक चला नहीं है, मोमेंटम मुझे लग रहा है बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो गेल 202 का टारगेट और 185 का स्टॉप लॉस, ये एक मीडियम रेंज में एक शेयर है जो सर ने दिया है। ब्रिजेश सर आप भी कोई शेयर बता दीजिए सर। वैसे तो हम जनरली लास्ट में ही हमारी परंपरा है शेयर पूछने की पसंदीदा, लेकिन अब चूंकि दर्शकों ने पूछ लिया तो आप बता दीजिए सर, कोई आपकी स्क्रीन पर लग रहा हो ट्रेडिंग शेयर। तो विवेक में दो, वापस मेरा जो व्यू है वो ट्रेडिंग के नजरिए से, तो अपोलो टायर में आज एक अच्छा तेजी देखने को मिला, काफी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है। तो अपोलो टायर मुझे लग रहा है कि इसमें हम बाय ले सकते हैं। 465 के पास मैंने रिकमेंड किया था, शायद 463 चल रहा है। स्टॉप लॉस जो है 454 का रहेगा और 488 की टारगेट के लिए हम इसको तेजी करेंगे, लॉन्ग देख सकते हैं अपोलो ओके। टायर। और दूसरा है आईईएक्स, जो काफी दिनों के बाद आईएक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो ये करेंट प्राइस 195 पे मुझे लगता है इस पे भी हम लोग बाय ले सकते हैं। 191 का स्टॉप लॉस रहेगा और 205 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर IEX जहाँ पर कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, केवल 3 रुपये का स्टॉप लॉस और 11 रुपये का टारगेट, वेरी इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड। और दूसरा सर का शेयर बता दीजिए, दिखा दीजिए अपोलो टायर्स, यहाँ भी
अगर आप देखेंगे तो 13 रुपये का स्टॉप लॉस है और 21 रुपये का टारगेट है। दैट मीन्स कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और इस समय अपोलो टायर अब 464 आ गया, तो आपको केवल 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और करीब 24 रुपये ऊपर का टारगेट, तो और ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दिख रहा है इस समय अपोलो टायर में। तो दोनों ही शेयर सर की तरफ से, और साथ ही जो अरुण सर के हैं डिक्सन टेक, जहाँ पर कि 14,852 पर उन्होंने दिया कि 15,700, तो रिवॉर्ड तो काफ़ी बड़ा है। अरुण सर, इसमें कोई स्टॉप लॉस लेना है क्या काउंटर पर? जी 14,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 145 इसका स्टॉप लॉस लगा है और 15,700 का ऊपर बढ़ा कर। ठीक है, तो 352। देखिए क्वांटिटी आप कुछ भी रख सकते हैं, 5 शेयर 10 शेयर, जो भी जितना बड़ा आपको ट्रेड करना है, लेकिन काउंटर मोमेंटम में बहुत तेज आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो मैंने एक लाइटर साइड पर सर से एक छोटा शेयर भी ले लिया, ताकि आपको अगर डिक्सन में थोड़ा डर लगे, बड़ा शेयर है तो छोटे शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिक्सन मोमेंटम शेयर जरूर रहता है। एक बार गेल पर भी देख लेते हैं, सर ने जो टारगेट्स दिए हैं गेल पर, सर ने बताया इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड है। केवल 5 रुपये का स्टॉप लॉस है और 12 रुपये ऊपर का टारगेट है, तो गेल में भी सर की तरफ से बाय रिकमेंडेशन है। आगे बढ़ते हैं, सवालों को लेते हुए चलते हैं। IOCL, वैशाली पाटिल जी का सवाल है, ब्रिजेश सर इसमें क्या करना है? IOCL के ऊपर मुझे लग रहा है कि व्यू पॉजिटिव रहेगा, तो ये कंटिन्यूएशन रहेगा। तो स्लो मूविंग है, इसको एक बार 150 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 150 क्रॉस करते हैं, मुझे लगता है 160 165 का एक नया रुख इसमें देखने को मिल सकता है। व्यू पॉजिटिव है और हाल ही में ये 140 140 के लेवल से फ्रेश बाइंग देखने को मिला है, तो होल्ड करें और 160 165 का टारगेट्स पे रिव्यू करें। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं गेट सेट लाफ के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? अरुण सर, इसमें एक कल डील हुई थी जिसमें कि जो डिस्क्लोजर आया था कंपनी की तरफ से कि इससे मोतीलाल म्यूचुअल फंड ने इसमें अच्छी क्वांटिटी खरीदी है, इस पे क्या करें सर? कौन सा स्टॉक पूछा आपने? एलन बैरी सर, एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैस, ये 522 रुपये का चल रहा है, 3.5% नीचे है हालांकि। जी मैं बराबर स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया, बेटर एक बार अगर आप ब्रिजेश जी से पूछेंगे तो हो जाता बेटर है। ब्रिजेश सर आप बता दीजिए अगर आपने सुना हो तो। एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैस, ELLEN, एलन बैरी ELLEN के नाम से ही सर इसका NSE कोड भी है, 522 पर आ रहा है। 522 रुपए का ये काउंटर है और ये मुझे लगता है हाल ही में लिस्ट हुआ हुआ स्टॉक है ये जो विवेक जी, इसको स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल है, बट देन जो भी डेटा है, जितने भी डेटा के पॉइंट ऑफ से मुझे ठीक लग रहा है। 600 650 का लेवल बन सकता है, वहां पे मुझे लगता है कि एक बार सप्लाई आने की उम्मीद है। नॉट वेरी श्योर, बट होल्ड करें ये सलाह दी। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है अंश जी का, सियाराम सिल्क। सर इसके बारे में बता दीजिए अरुण सर, इसमें कुछ लॉस हो रहा है इनको। चार्ट इसका साइडवेज है, 675 के आसपास सपोर्ट है। ओवरऑल चार्ट मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है। 675 का मजबूत सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो अगर किसी ने ले रखा है तो 675 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। मोमेंटम बन सकता है, तो चार्ट पे वीकनेस है नहीं, पर 675 के नीचे इसमें मोमेंटम नीचे का स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ठीक है, अंतारा डे जी का सवाल है, सर TVS मोटर 2745 के लिए हुए हैं और ये और ऐड करना चाहते हैं, इसमें प्लीज एडवाइस ब्रिजेश सर। सर ये TVS का जो, अगर इसको जो आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना होगा, अभी इमीडिएटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक 50-60 पॉइंट और नीचे आएगा। 2800 का लेवल है जहाँ पे मुझे लगता है इसमें सपोर्ट हो सकता है, तो हम इसको एवरेज करने की सलाह देंगे 2800 के आसपास। ठीक है, चेन्नई पेट्रो, एक फुरफुरी गेमिंग के नाम से आइडिया, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो दर्शक हैं ये अपने नाम भी लिख दिया करें। चेन्नई पेट्रो सर 690 के लिए अरुण सर इन्होंने, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? जी एग्जैक्टली ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, पर जो 710 का जो लेवल है वो अब ये स्टॉक निकाल नहीं पा रहा है। 710 720 एक मजबूत रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो मोमेंटम बन सकता है। 680 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 680 आज का लो है, उसके नीचे 682 है, पर 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
ब्रेकआउट होने के चांसेस है क्योंकि वॉल्यूम काफी ज्यादा है। 680 के स्टॉप लॉस तक होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 680 का सर ने स्टॉप लॉस भी दिया है। सर एक सवाल मिला है हमें शैलेंद्र सिंह जी का, 882 के डीएलएफ लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, इन्होंने 300 शेयर, इस पर मिड टर्म टारगेट पूछ रहे हैं। डीएफ में मिड टर्म 1180 का लेवल है जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव मिलेगा। ये और ऑन द वे अप 800 के आसपास एक करेक्शन आ सकता है, तो अगर इन्हें एवरेज कर सकते हैं तो 800 पे और एवरेज कर लीजिए। डीएलएफ में हमारा लॉन्ग टर्म का भी व्यू है और फंडामेंटल कवरेज भी है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हमें लगता है कि काफी पॉजिटिव है। 1180 मैंने हमारा फंडामेंटल व्यू दिया है, तो आप इसको प्लीज होल्ड करें और नीचे आ जाए तो डेफिनेटली एक बार एवरेज करें। ठीक है। गौरव सराफ जी पूछ रहे हैं सर बाटा इंडिया, इन्होंने 1500 के लिए हुए हैं 3 से 6 महीने के विजन के लिए। अरुण सर कहाँ क्या करें, इसको ऐड करें और या होल्ड कर सकते हैं या सेल करना पड़ेगा? फिलहाल तो ऐड करने के कुछ संकेत है नहीं। 1150 का स्टॉप लॉस लगाना है, रिसेंट मंथली लो 1150 का है, तो 1150 के नीचे जाता है तो क्लियर एग्जिट करना है। जब तक वो होल्ड होता है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है। गौतम कुमार जी हैं एक्साइड पर पूछ रहे हैं सर, 421 रुपये के लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, इन्होंने क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें? एक साइड में जो 200 दिन का मूल्य अभी जो 407 के आसपास आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इनको 370 365 का एक बेस है, वो बेस को स्टॉप लॉस मान के चलना है। और इसमें अगर फिर से 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है फिर से एक मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड करें और 400 के टाइम पे एक बार पोजीशंस को रिव्यू कर लीजिए। अगर उसके बाद अगर सब स्ट्रक्चर ठीक है तो आप पोजीशन को फिर कैरी कर सकते हो। सिद्धार्थ नाथ जी का सवाल है सर, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, एटीजीएल और अदानी ग्रीन थोड़ा नीचे आ गए, अरुण सर इनको नीचे आने पर कुछ थोड़ा बाय कर सकते हैं क्या? देखिए विवेक जी, मुझे लग रहा है हुक्को का जो ओवरऑल चार्ट है अभी भी पॉजिटिव है, पर एक दिक्कत यही है कि 5 दिन के लो को आज तोड़ रहा है। अगर ये लो टूटता है तो मुझे लग रहा है 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो 229 के आसपास है, तो वहां पे स्टॉक जा सकता है। आई डोंट नो इन्होंने एंट्री की है नहीं है, पर अगर एंट्री करनी है तो 229 230 वो लेवल मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छी एंट्री बनेगी। अभी भी चार्ट मजबूत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक छोटा रिट्रेसमेंट 229 तक स्टॉक में आ सकता है। ठीक है। गौरव तिवारी जी का सवाल है, ब्रिजेश सर आपसे ही है, ये एक्चुअली इन्होंने पहले भी पूछा था, मैं भूल गया था कि ये कॉल आपने दी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। आपको याद होगा 245 की स्ट्राइक की कॉल दी थी 8 रुपये 60 पैसे पर। सर उसी रेट पर चल भी रही है, अभी कोई ऊपर नीचे नहीं हुई है, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि सर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। सो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा 245 की स्ट्राइक की कॉल है सर। यस 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 सी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी तक मोमेंटम स्टार्ट हुआ नहीं है। 265 का जो इन्होंने अगर लिया है तो कोई मुझे लगता नहीं कोई घबराने वाली बात है। ये जो कभी कभी 6-7 रुपए तक इनको देखने को मिल सकता है। एक बार इसको इन लाइक 250 का एक लेवल है वो उसको क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही ये 250 क्रॉस करते हैं मुझे लगता है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आने को स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक्सपायरी का मींस पूरे मंथली का ट्रेड है क्योंकि डायरेक्शनल व्यू है 265। तो एक्चुअली उनको लेना था इन द मनी लाइक जस्ट क्योंकि मैंने 260 265 का व्यू दिया था, तो अगर वो 245 250 का लेते तो ज्यादा सेफ होता। बट ठीक है, बट व्यू है, मुझे अभी भी लगता है कि पीएसयू बैंक्स में अच्छे मूव आएंगे, तो इसको होल्ड करें। 6-7 रुपए तक का एग्जिट उनको मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड एक बार 250 लेवल क्रॉस कर दे। ठीक है। फन विद सिद्धांत के नाम से एक आईडी बना हुआ है, टाटा मोटर्स का फ्यूचर बाय करने के लिए ये बात कर रहे हैं। ब्रिजेश सर टाटा मोटर्स ये फ्यूचर में लेने लायक पोजीशन है? मैंने अभी अरुण सर से भी थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन मैं आपका एफ&ओ व्यू समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप एफ&ओ काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सर टाटा मोटर्स का फ्यूचर ले लें क्या? दिक्कत है लाइक 700-720 का जो लेवल है वो सप्लाई है। और अभी जो कल एक काम करते हैं, अगर एफएनओ में ट्रेड लेना ही है तो कल का जो हाई है 698 जहां से सप्लाई आया था, अगर वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हम तेजी करेंगे। नहीं तो फिर मैं इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर है, फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर आप अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स पे अगर बेट करते हैं तो फिर आपकी अगर यहाँ से इंडेक्स अगर थोड़ा भी करेक्ट होता है तो ये वापस 675 660 के आसपास जा सकता है। तो काफी क्लियर है, कल के हाई जो कि 678 है, सॉरी 698 है, अगर 698 के ऊपर सस्टेन होता है
तो हम इसमें तेजी कर सकते हैं। या सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 698 तक, अगर देखिए 687 चल रहा है तो 11 रुपये ऊपर तो फिर हिम्मत भी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे एक एट द मनी कॉल शॉर्ट करके फ्यूचर पोजीशन ले लें तो थोड़ा हेज भी हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है विवेक, क्योंकि होगा क्या, यहाँ से 10 रुपए का राइस आएगा और बाद में वापस 700 के आसपास इसका फिर से सप्लाई आ सकता है। तो एकदम मनी का कॉल में मुझे नहीं लगता एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि इसमें अगर नहीं वोलेटिलिटी सर, के चलते मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्यूचर और कॉल शॉर्ट 690 की मैं ये पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि वो 19 रुपए दे रही है, 19 रुपए चल रही है, तो 19 रुपए का तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल ही जाएगा 690 से, तो 671 तक अगर आप एक तरह से बाय कर लेते 690 का और एकदम मनी वाला कॉल भेज देते जी, फ्यूचर बाय और 690 का कॉल शॉर्ट। अगर 700 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो उस समय पर सर फिर 698 की कॉल को फिर आप आगे की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ अगर स्ट्रैटेजी बनती हो तो सर आप बता दीजिए। ओके, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, मैं अवॉइड करना चाहूंगा। चलिए ठीक है। तो स्ट्रैटेजी यही है कि ब्रिजेश सर तो 698 के ऊपर ही कन्विंस हो रहे हैं। मैंने बहुत तरह के सर को प्रलोभन देने की कोशिश की, क्योंकि ये जो दर्शक हैं सर ये खरीदने का मन बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि जब इंसान का मन करता है ना सर ट्रेड में घुसने का, तो वो केवल स्टैंप लगवाता है कि वो चाहता है कि तो स्टैंप लग जाए किसी तरह से। नहीं तो फिर मैं एक काम कर दे विवेक, एक काम आप डायरेक्टली फ्यूचर्स को बाय करने की सलाह दे दीजिए। स्टॉप लॉस मार देंगे हम यहाँ से 12 रुपए नीचे, और 10 रुपए का तो मुंह दिख ही रहा है, क्योंकि 700 तक जा सकता है, तो वहां वो अपॉर्चुनिटी वो खेल सकते हैं, हेज नहीं करेंगे इसको। ठीक है सर, ठीक है। ये सर मैंने केवल आपको ग्रीड दिलवाया, क्योंकि दर्शक ग्रीड में आ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनके साथ जा रहा था। एनीवेज टेक, मतलब योर कॉल टोटली। एंड दर्शकों जिनका सवाल था उनका सवाल यही है कि सर थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, इसलिए सर को रिस्क रिवॉर्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। 700 के ऊपर निकले तो फिर बात बन जाएगी, फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा। सर अगर 700 के ऊपर निकला, 698 699 के ऊपर, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड क्या, फिर स्टॉप लॉस क्या लेकर चलना है? फिर हम 700, देखो 700 का राइटर ने अपने पोजीशंस काट दिया, तो डायरेक्टली 720 तक का आपका अलग एक 20 पॉइंट्स का सेटअप नया बन जाता है। तो आप वहां पे इमीडिएटली जो जहां पे पुट राइटर्स हो गए, या फिर इंट्राडे में पुट राइटर्स जहां पे पोजीशंस बना रहे, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। मुझे लग रहा है वो वापस 685 690 के आसपास पुट राइटर्स अपने पुट को शिफ्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए हो क्या रहा है इसमें ना, आपको 1:2 का रेशियो भी नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं 1:1 की इसमें हमको खेलना है ये। तो इसे क्या होता है ना, 50-50 वाला ट्रेड है ये। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।